हमारा दम मिट जाए गम। क्यों रे, इस बीच में कुछ ज्यादा ही दूध पी रहे हो? हम आपकी होटल में चाय पीना छोड़ा, उसी की वजह से उस मोटू साले ने चाय में उंगली डाल करके हिलाना सिखाया। ए, उंगली निकालो। आइए। सुनिए आंटी, अपनी साड़ी थोड़ा उठाएंगी तो मैं दूध पी सकता हूँ। क्या? नहीं नहीं, ये सुनो, वो काला कोट वाला लॉयर आता है, ये मलयाली पुट्टी उसे लाइन देने लगती है ना। वो कैसा क्रिमिनल लॉयर है अभी उसे हाँ, पता क्या? नहीं है। अरे बड़ी कहानी है। उसके बाप को 3 लड़के हैं, एक इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा एक क्रिमिनल। ओहो। उसके बाप ने मरते वक्त क्या कहा पता है? क्या कहा? मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद सभी मिलकर 10-10 हजार रुपए मेरे छाती पे रख दो, मेरे आत्मा को शांति मिलेगा कहा था। वो बाप मर गया। इंजीनियर ने आकर अपने बाप के छाती पे 10,000 रुपए कैश रखा। डॉक्टर भी आया, वो भी 10,000 रुपए उसके बाप के छाती पे रखा। एक क्रिमिनल साला क्या किया क्या पता किया? है? वो 20,000 रुपए उठाकर 30,000 का एक चेक अपने बाप के छाती पे रखकर काम तमाम किया। इतने खामोश क्यों हो? मैं इतने देर से यही पूछ रहा हूँ, नहीं बता रहा है। आप अपने सुरीली वाणी से पूछिए। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्या हुआ ये तो बताओ। ये सब इसकी वजह से हुआ। क्या है सर? इसे बेल दिलवाने की खुशी में इसने खुश होकर सर आपको पार्टी दूंगा ऐसा कहा। मैंने ठीक है कहा। सर आप जैसे बड़े लोग बाहर में जाएंगे तो आपकी इज्जत को धक्का लगेगा, इसलिए आपके घर में पार्टी करते हैं कहा। मेरी पत्नी घर पर नहीं थी, यही सोचकर मैंने पार्टी घर में रख ली। ये मेरे घर आकर पेट भर पीकर टाइट होकर सर ये कहाँ करूँ सर कहा। ठीक है मैंने कहा आगे जाकर लेफ्ट ले लो। ये गया और आया, आकर कहा सर सुपर सर, आपके घर के टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही लाइट जल जाती है सर। मैं भी सोच में पड़ गया ऐसा टॉयलेट मेरे घर में कहाँ से आया। मैं भी पिया था इसलिए मुझे पता नहीं चला। जब सुबह मेरी पत्नी लौट कर आई तब मुझे पता चला ये हरामी साला टॉयलेट समझकर फ्रिज का डोर खोलकर ये और वो दोनों वही कर दिया है। अब मुंह बंद कर। सर दारू के नशे में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिए सर। तुझे माफ कर दूं? तेरी उस हरकत के लिए मेरी पत्नी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है समझा। जाने दीजिए ना सर, आपकी पत्नी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, मेरी पत्नी को 6 साल हो गए डिवोर्स देके। मुझे कितनी फीलिंग होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए सर, आप बड़े लोग हैं, आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, जो हो गया उसे भूल जाइए सर, आगे की बात याद रखिए सर। थोड़ा आया इधर आ। सर सर सर, इसी घर में छुपा हुआ है सर। जाओ लेकर आओ उसे। सर जाओ ना। आओ। अरे आओ, तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम खुद चले आए। उस दिन बच निकले, आज नहीं बचोगे। मेरे इस पवित्र चाकू से तुम्हें बलि चढ़ाकर न्याय देवता को थोड़ा सा न्याय दिलाकर रहूंगा। उस कमीने मूसा से हाथ मिलाकर पैसा कमाया है ना,
उस कमीने के पैसों से ही तुम्हें जलाऊंगा। आओ। या! सारे सारे समाज के लिए कलंक है, कलंक। हम जिसे ढूंढ रहे थे वही हत्यारा है ये सर। यही है वो। पुलिस चोर है, खत्म कर देना चाहिए। ये तो सर मैंने ही से एक बार अरेस्ट किया था। आजू बाजू वालों को तकलीफ दे रहा है कह के अरेस्ट करके मेंटल हॉस्पिटल भिजवाया था। इसे डिस्चार्ज होकर 6 महीना हुआ होगा। इसका नाम भी शर्मा। हाँ हाँ। व्हाट इज दिस आनंद? खोलो, पहले रस्सी खोलो। शर्मा, आपके दुख दर्द को मैं समझ सकता हूँ। आपकी पत्नी आपको बिना समझे ही आपसे दूर चली गई। जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उस आपकी छोटी बेटी पर अत्याचार हुआ। आपकी बेटी की याद आते ही आपको गुस्सा आ जाता है। वो यादें आपको सताने लगती है। समाज के दुश्मनों पर गुस्सा बढ़ जाता है ना? सर, अपने बच्चे की रक्षा के लिए एक माँ जितनी जागरूक होती है, वैसे ही समाज की रक्षा के लिए कानून को भी जागरूक होना चाहिए सर। ऐसे लोगों को तो अधिकार अहम होता है, पैसा अहम होता है, जायदाद अहम होती है। कमीने! शर्मा, नहीं छोड़ूंगा। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। सर, 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 जब तक ऐसे लोग हैं अपने समाज का या अपने बच्चों का किसी का भी भविष्य नहीं सुधर सकता सर। नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता। देखो शर्मा, विधि के विधान के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। गलत काम करने वाले को यही सजा मिलती है। उनके लिए स्वर्ग नरक नहीं होता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ऑफिसर्स, मेरी बात मानो, अब उनके साथ जाओ। जाओ। भार्गव, सर। वो पागल हत्यारा ये नहीं है। यस सर। उस हत्यारे के मिलने तक शर्मा को मेंटल हॉस्पिटल में रखने की डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना। यस सर। मिस्टर आनंद, इधर आइए। सर, क्या किया आपने? हत्यारों को छोड़कर बेगुनाहों को लाकर मेरी जान क्यों निकाल रहे हैं? आई एम सॉरी सर। असली हत्यारा कौन है ये जल्दी पता लगाओ। सलीम, मूसा हाजी को दुश्मन, उन दोनों को खत्म करके हमें जल्दी से यहाँ से जगह खाली करना है। किसका फोन है? अरे वही अपने बंडर का। ऑन नहीं करूंगा।